हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में भी जिल्द की बीमारी, 2 गायों में बीमारी के अलामात, एक गाय की हालत तशवीशनाक। मवेशियों को मुतासिर करने वाली जिल्द की बीमारी तकरीबन 2 महीने पहले मुल्क में सामने आई थी। अगरचे राजस्थान में पहली बार इस बीमारी का पता चला, लेकिन अब तक इस बीमारी पर काबू नहीं पाया जा सका। अगरचे कई रियासतों में हुकूमत इस बीमारी पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालत में बेहतरी नहीं आ रही है। दूसरी तरफ ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता दूसरी रियासतों में भी फैल रही है, जो तशवीशनाक है। हाल ही में तेलंगाना में जिल्द की इस बीमारी के फैलने की खबरों ने हलचल मचा दी है। निर्मल जिले के भैंसा डिवीजन में 2 मवेशियों में जिल्द की बीमारी की अलामत पाई गई है, जिसमें से एक गाय की हालत नाजुक मालूम होती है। के प्रभाकर रेड्डी मंगूड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार। टीआरएस पार्टी ने साबिक रुकन असेंबली के प्रभाकर रेड्डी को मंगूड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार बनाया है। टीआरएस पार्टी के सरबराह और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मंगूड़ ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर प्रभाकर रेड्डी के नाम का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने यह फैसला मुकामी कायदीन, कारकुनों, जिले पार्टी क़यादत, हल्के के लोगों के आरा और सर्वे रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद किया। के प्रभाकर रेड्डी पार्टी के आगाज से ही एक कारकुन के तौर पर अवाम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कौमी सियासत में हिस्सा लेने के केसीआर के फैसले का खैर मकदम। कौमी सियासत में हिस्सा लेने के लिए बीआरएस के क़याम का मुख्तलिफ गोशों से खैर मकदम किया जा रहा है। किसानों और समाज के दीगर तबक़ात की तंजीमों के नुमाइंदों ने प्रगति भवन में केसीआर से मुलाकात की और मुबारकबाद पेश की। तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने पार्लियामेंट और दलित लीडर तिरुमावलन ने केसीआर से मुलाकात की और भरपूर तायद का यकीन दिलाया। वो तमिलनाडु के वीसी के पार्टी के सरबराह हैं। इस मौके पर केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में दलितों की तरक्की और भलाई के लिए कई स्कीमात मुतारिफ की गई हैं। हुकूमत अनकरीब हैदराबाद में मुल्क भर की दलित तंजीमों के नुमाइंदों का इजलास तलब करेगी। हेल्थ डिपार्टमेंट में 9000 नौकरियों की सिलेक्शन आर्जी तौर पर पोस्टपोन्ड। रियासत तेलंगाना में महकमा सेहत के तहत मखलूआ 9000 जायदादों पर तकर्रुरात के सिलसिले में जारी नोटिफिकेशन को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया जाएगा। महकमा सेहत के आला ज़राए के मुताबिक यह फैसला रियासती हुकूमत की जानिब से क़बाइल तहफ़्फ़ुज़ात के 6% तहफ़्फ़ुज़ात को सरकारी हुक्मनामा 30 के जरिए इसमें इजाफा करते हुए 10% करने के तनाजुर में किया गया है। हुकूमत की जानिब से रूस्टर की तफसीलात मौसूल होते ही नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ताहम इसके लिए कितने दिन लगेंगे, इसकी वजाहत नहीं हुई है। संगारेड्डी के करीब मस्जिद पर भगवा झंडा लहराया गया। सेकुलर होने का दावा करने वाली बीआरएस पार्टी में फ़िरक़ा परस्ती और मुखालिफ मुस्लिम चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। फ़िरक़ा परस्त बीजेपी को इख्तियार से बेदखल करने और मुल्क को बचाने का नारा देने वाले सरबराह बीआरएस के लिए खुद अपनी जमात से बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है। एक वाक़े में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने मस्जिद पर भगवा झंडा लहराते हुए मुस्लिम जज्बात को मजरूह करने की मज़मूम कोशिश की है। ज़िले और मंडल संगारेड्डी के कुंदी मौजा के एक तांडे में मस्जिद की दीवारों पर भगवा रंग कर दिया गया और मस्जिद पर ज़ाफ़रानी झंडा लहरा दिया गया। इस वाक़े की इत्तला होते ही मुकामी अवाम और ज़िले हेडक्वार्टर में बेचैनी पैदा हो गई और इत्तला मिलने पर कायदे मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान कुंदी मौजा पहुंच गए और जिले एसपी से शिकायत करके खाती अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ईडी ने दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद में 35 मुकामात पर छापे मारे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जुमे को नई दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तियों की मनी लॉन्ड्रिंग की तहक़ीक़ात के सिलसिले में ताज़ा छापे मारे हैं। सरकारी ज़राए ने उन्होंने बताया है कि दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद के कुछ मुकामात पर तकरीबन 35 मुकामात पर तलाशी ली जा रही है। मेट्रो ट्रेन मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। अब ये ट्रेनें रात 11 बजे तक चलेंगी। इस वक्त रात 10:15 बजे तक ही टर्मिनल स्टेशन से आखिरी ट्रेन की सहूलत दस्तियाब थी। इस महीने की 10 तारीख से टर्मिनल स्टेशन से रात 11 बजे आखिरी ट्रेन रवाना होगी। ये बात मेट्रो ट्रेन के EDNVS रेड्डी ने एक बयान में बताई। मेट्रो ट्रेन की खिदमत का आगाज सुबह 6 बजे होगा और आखिरी ट्रेन रात 11 बजे तक चलेगी। जुमा और हफ्ते को तेलंगाना के नज़ला में शदीद से शदीद बारिश, गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने का मशवरा। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में जुमेरात को शदीद बारिश हुई। बारिश का यह सिलसिला मजीद 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने खबरदार किया है कि जुमे को वखाराबाद, महबूबनगर, करीमनगर, जगत्याल, सिरसिल्ला, पेद्दापल्ली, निजामाबाद, वरंगल, नागर कर्नूल, वनपत्री, नारायणपेट और गदवाल अजला में शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है। इन अजला के तमाम लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर आएँ। इसी तरह हफ्ते को अजला निजामाबाद, नलगुंडा, सूर्यापेट, वखाराबाद, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपत्री, नारायणपेट और गदवाल में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। बताया जाता है कि हैदराबाद में मजीद 3 दिन तक तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद शहर में मौसलाधार बारिश के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया है।
ससुराल वालों ने दामाद के लिए बनाए 125 किस्म के पकवान। दामाद के लिए ससुराली रिश्तेदारों ने 125 किस्म के पकवानों के साथ दावत का एहतमाम किया। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के चैतन्य और विशाखापट्टनम की निहारिका की शादी अगले साल 9 मार्च को तय पाई है। धूमधाम से उनकी मंगनी हुई। मंगनी के बाद ससुराल वालों ने अपने दामाद को दशहरे के पहले त्यौहार पर मधु किया और मुख्तलिफ पकवानों से होने वाले दामाद की तवाज़ु की। 95 पकवान बाहर से मंगवाए गए, बाकी दीगर पकवान घर में किए गए। इतने सारे खाने देखकर दामाद हैरतज़दा रह गया। वो इनमें से कई पकवानों के नामों से तक वाकिफ नहीं था। खबलजी भीमावरम में एक खातून ने संक्रांति के मौके पर अपने दामाद के लिए 125 पकवान किए थे। बिदर में अशरार की शरपसंदी, मस्जिद में घुस गए मुसलमानों का शदीद एहतजाज। दशहरा जुलूस के मौके पर अशरार रियासत कर्नाटका के शहर बिदर की तारीखी मदरसा मस्जिद महमूद गावा का खुफल तोड़कर घुस गए और शरपसंदी की। अशरार जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और उन्होंने मस्जिद के सामने गुलाल फेंका। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुसलमानों की बड़ी तादाद ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किया और अशरार को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। पुलिस से शिकायत की गई। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिदर कर्नाटका के तारीखी महमूद गावा मस्जिद और मदरसे में फिरका परस्तों के घुस जाने के वाक़े की मजम्मत की और इस वाक़े का वीडियो उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया। सदर मजलिस ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की सरगर्मियों को फरोग दे रही है। शरपसंदों की बिदर के माहौल को खराब करने की कोशिश। रियासत कर्नाटका के बिदर में दशहरे के मौके पर देर रात गए रैली के दौरान कुछ फिरका परस्तों ने महमूद गावन मदरसे में वाक़े मस्जिद के मीनार के हिस्से में पूजा करते हुए नारेबाजी की और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया ताकि शहर में अमन और भाईचारे के माहौल को खराब किया जा सके। माहौल को बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की गई। शहर के मुस्लिम जिम्मेदारान ने सुबह मस्जिद पहुंचकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर जायजा लिया। इस मामले में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिदर के मदरसे में पूजा, 4 हिंदू गिरफ्तार, मुसलमानों ने वापस लिया एहतजाज। कर्नाटका पुलिस ने जुमे के रोज बिदर शहर के तारीखी महमूद गांव मदरसे में हिंदू कारकुनों के दाखिल होने और 5 अक्टूबर को पूजा करने के वाक़े के सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम तंजीमों ने क़ब्लजी नमाज जुमा के बाद पुलिस की मुबैना बेअमली की मजम्मत करते हुए एहतजाज की कॉल दी थी। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने एहतजाज वापस ले लिया। FIR में नामजद 9 मुलजिमान में मुन्ना, नरेश, यालिंगा और प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। ताहम कर्नाटका पुलिस बिदर जिले में हाई अलर्ट पर है और महमूद गांव मदरसा और मस्जिद के इर्द गिर्द सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हादसा, भैंस मालिक के खिलाफ FIR हुई दर्ज। गुजरात में हाल ही में मुतारिफ कराई गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जुमेरात को हादसे का शिकार हो गई। ये ट्रेन मुंबई से आते हुए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के करीब वडावा और मणिनगर स्टेशन के करीब भैंसों के रिवर से टकरा गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जुमे के रोज इस हादसे के सिलसिले में भैंसों के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की है। ख्याल रहे कि मुंबई गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का अगला हिस्सा भैंसों के रिवर से टकराने के बाद तबाह हो गया था। हादसे के कुछ देर बाद ट्रेन को दोबारा मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मुंबई और गांधीनगर के दरमियान नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। कर्नाटका हुकूमत ने ओला, उबेर और रैपिडो को 3 दिनों में ऑटो सर्विस बंद करने की हिदायत दी है। कर्नाटका के महकमे ट्रांसपोर्ट ने मुकर्ररा किराए से ज्यादा वसूल करने की शिकायत मौसूल होने के बाद ऐप पर मुबन्नी खिदमत फराहम करने वाली कंपनियों उबर, ओला और रैपिडो को बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा सर्विस बंद करने के लिए नोटिस जारी किया है। हुक्काम ने मुकर्ररा फीस से ज्यादा वसूल करने को एक गैर कानूनी अमल करार दिया है और ANI टेक्नोलॉजी को नोटिस जारी किया जो ओला, उबेर और रैपिडो चलाती है। मारूफ अदाकार अरुण बाली का 79 साल की उम्र में इंतकाल, तफरीही दुनिया सोगवार। कई बेहतरीन फिल्मों में काम करने वाले मशहूर अदाकार अरुण बाली 79 साल अब हमारे दरमियान नहीं रहे। जुमे की सुबह 4:30 बजे उनका इंतकाल हो गया। वो काफ़ी अरसे से बीमार थे। उन्हें चंद महीने पहले अस्पताल दाखिल कराया गया था। मद्दाहों ने सोशल मीडिया पर उनकी रूह की तस्कीन के लिए दुआ की। उन्होंने अपने शानदार कैरियर में ऐसी कई फिल्में की हैं जो यादगार रखी जाएंगी। उनकी फिल्में 3 इडियट्स, PK, केदारनाथ, जमीन और सुगंध वगैरह हैं। वो एक शानदार अदाकार होने के साथ साथ एक शानदार इंसान भी थे। अरुण बाली ने अपने कैरियर में शाहरुख खान, अक्षय कुमार और सुशांत सिंह राजपूत जैसे सितारों के साथ काम किया है। हुक्काम मुतासिर अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करे, योगी आदित्यनाथ ने कहा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ज़्यादा बारिश से मुतासिर अजला के ज़िले मजिस्ट्रेट को हिदायत दी है कि वो इमदादी कामों को यकीनी बनाएं, इसमें किसी भी सतह पर लापरवाही ना बरतें। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे की सुबह बारिश से मुतासिर अजला के अफसरान को हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा है कि पानी भरे मुकामात से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। पंचायती राज, दही तरक्की, शहरी तरक्की, तिब्बी और सेहत महकमा और दीगर महकमों के अफसरान इलाके में मुसलसल सरगर्म रहें। काबिल ज़िक्र है कि उत्तर प्रदेश के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज़ से बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई अजला में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। गैम्बिया में कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत के बाद यूपी में अलर्ट, नायब वज़ीर आला ने महकमा सेहत से मांगी रिपोर्ट। गैम्बिया में गुज़िश्ता रोज़ जैसे ही यह खबर फैली कि कफ सिरप की वजह से 66 बच्चों की मौत हो गई है, हर तरफ हंगामा बर्पा हो गया है। आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने फौरी तौर पर 4 कफ सिरप पर पाबंदी लगा दी है। अब उत्तर प्रदेश में इस कफ सिरप को लेकर सख्त कदम उठाया गया है। रियासत के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने महकमा सेहत के डायरेक्टर जनरल से पूरे मामले की जाँच करके रिपोर्ट तलब की है। नायब वज़ीर आला ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि पैमाने के खिलाफ चल रही दवा कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जल्द ही आएगा। मरकजी हुकूमत ने दी वजाहत। मुल्क के किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की रकम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मरकज ने दिवाली से पहले किसानों के खातों में 12वीं किस्त की रकम जमा करने का फैसला किया है। इस हद तक इसने ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत की जानिब से सरकारी इत्तलात जारी की है। वजारत से मौसूला इत्तलात के मुताबिक मरकजी हुकूमत 17 या 18 अक्टूबर को किसानों के खातों में पीएम किसान की रकम जमा कराएगी। इस वक्त मुल्क के करोड़ों के साथ 2000 रुपये के इंतजार में है, इसलिए हुकूमत ने दिवाली से पहले इस रकम को मुंतकिल करने का फैसला किया है। रुपये में रिकॉर्ड कमी, 82 रुपये 33 पैसे फी डॉलर तक पहुंची भारतीय करेंसी। भारतीय करेंसी बाजार में रुपया आज एक बार फिर रिकॉर्ड सतह तक नीचे गिरकर कारोबार कर रहा है। डॉलर के मुकाबले में 82 रुपये 33 पैसे की सतह पर आ चुकी है। रुपये ने आज एक बार फिर डॉलर के मुकाबले में रिकॉर्ड गिरावट के साथ कारोबार शुरू किया है और फिर मुसलसल कमजोरी का सिलसिला जारी रखा। ख्याल किया जा रहा है कि डॉलर इंडेक्स की मजबूती के साथ साथ बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफे का मनफी असर करेंसी मार्केट पर पड़ा है। इसकी वजह से डॉलर की मांग बढ़ने का खदशे के पेश नज़र हिंदुस्तानी करेंसी पर दबाव बढ़ गया है। नेपाल में बस खाई में गिर पड़ी, 16 अफराद हलाक। नेपाल में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में तकरीबन 16 अफराद हलाक और 24 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा जनूबी नेपाल के बारा जिले के नारायणगढ़ में पेश आया। हादसा उस वक्त पेश आया जब बस त्यौहार के बाद लोगों को बारा जिले के पत्रियाले ले जा रही थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त इसमें गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार थे और बस बेकाबू होकर खाई में गिर पड़ी। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मरने वालों में 10 मर्द और 6 खवातीन शामिल हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।